फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगी कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम सावधानी बरतें, लेकिन कभी ना कभी हम मुसीबत में पड़ ही जाते हैं। चाहे जितनी भी सावधानी बरती जाए, कभी ना कभी मुसीबत रूपी गड्ढे में गिर ही जाते हैं। पर गिरना प्रमुख नहीं है, गिरने से एक मतलब नहीं है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो कदम गिरते हैं, संभलते हैं, उठते हैं। पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप संभलते कैसे हैं। बहुत से लोग बिना प्रयास किए हुए ही हार मान लेते हैं, पर जो प्रयास करते हैं भगवान भी उसकी किसी न किसी रूप में मदद करने के लिए भेज ही देते हैं किसी न किसी को। यदि बचने का लगातार प्रयास करते रहें और अपने दिमाग में भी ये बात अच्छी तरह से बैठा ली जाए कि अगली बार अभी मुसीबत ना पड़े तो कोशिश करते रहिए। ये कहानी है, बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक किसान रहा करता था। उसके पास बहुत सारे जानवर थे, उन्हीं में से एक था उसका गधा। और एक दिन वह चढ़ते चढ़ते खेत में बने एक पुराने सूखे कुएं में गिर जाता है। गड्ढे में होने का आभास होता है जैसे ही गधे को, तो वह ढेचू ढेचू करके चिल्लाने लगता है। अब उसकी आवाज़ सुनकर खेत में काम कर रहे लोग कुएं के पास पहुंचते हैं और किसान को भी बुलाया जाता है। अब किसान ने स्थिति का जायजा लिया और उसने गधे पर दया तो आई, लेकिन उसने मन में सोचा कि इस बूढ़े गधे को बचाने से कोई लाभ तो नहीं है और इसमें मेहनत की भी बहुत लगेगी और साथ ही कुएं की भी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसने बाकी लोगों से कहा कि मुझे नहीं लगता कि हम किसी तरह इस गधे को बचा सकते हैं। और फिर इसके बाद में आप ऐसा कीजिए, आप सभी अपने अपने काम पर लग जाइए, यहाँ समय गंवाने से कोई लाभ नहीं है। और ऐसा कहकर वे आगे बढ़ने ही को था कि एक मजदूर बोला, मालिक, इस गधे ने सालों तक आपकी सेवा की है और इस तरह से तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ देना तो अच्छी बात नहीं है ना। हम इसे इसी कुएं में दफना दें। किसान ने सहमति जताते हुए उसकी हाँ में हाँ मिला दी। चलो हम सब मिलकर इस कुएं में मिट्टी डालना शुरू करते हैं और उस गधे को भी यहीं दफना देते हैं, किसान बोला। अब गधा ये बात सुन रहा था, वह और भी डर गया। उसे लगा कि कहाँ उसके मालिक को बचाना चाहिए उसे, बल्कि उल्टा वह उसे मारने के लिए योजना बना रहा है। और यह सब सुनकर वह भयभीत हो गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और भगवान को याद कर कर वहाँ निकलने के बारे में सोचने लगा। अभी वह अपने विचारों में ही खोया था कि अचानक से उसके ऊपर मिट्टी की बारिश होने लगी और गधे के मन ही मन में सोचा, भले ही कुछ हो जाए वह अपना प्रयास छोड़ेगा नहीं और आसानी से हार नहीं मानेगा। फिर पूरी ताकत से उछाल मारने लगा और किसान भी औरों की तरह मिट्टी से भरी एक पूरी कुएं में झोंक दी। उसमें झांकने लगा तो उसने देखा कि जैसे ही मिट्टी गधे के ऊपर पड़ती है उसे अपने शरीर से झटकता और उछलकर उसके ऊपर चढ़ जाता। और जब भी उसमें मिट्टी डाली जाती यही करता और झटकता, फिर ऊपर चढ़ जाता और झटकता, फिर ऊपर चढ़ जाता। इस तरह से किसान भी समझ चुका था कि वह यूं ही मिट्टी डलवाता रहा तो गधे की जान बच सकती है। तो फिर क्या था, मिट्टी डलवाता गया और देखते देखते गधा कुएं के ऊपर तक पहुंच गया और अंत में कुएं से कूदकर बाहर आ जाता है। हमारी ज़िंदगी भी कुछ इसी तरह है। हम जितनी चाहे सावधानी बरते, कभी ना कभी तो हमसे मुसीबत रूपी गड्ढे में गिर जाते हैं। पर गिरना प्रमुख नहीं है, प्रमुख है संभलना। बहुत से लोग बिना प्रयास के ये हार मान लेते हैं, पर जो प्रयास करते हैं भगवान भी किसी न किसी रूप में उसके लिए मदद भेज देता है। यदि गधा लगातार बचने का प्रयास नहीं करता तो किसान के दिमाग में भी ये बात नहीं आती, उसे बचाया जा सकता है। इसलिए अगली बार आप भी मुसीबत में पड़े तो कोशिश करिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती किसी भी प्रॉब्लम को लेकर। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन का बटन उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।